हेलो बच्चों, आपका आज फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाठशाला पे। अब हम नेक्स्ट सूत्र की व्याख्या करना स्टार्ट करते हैं। पहला सूत्र है आपका अनंत ने लंग, यानी कि ये लंग लकार में कौन सी लकार है यह बताने के लिए लगाया जाता है। तो अनंत भूतकाल के अर्थ में होने वाली धातु से परे लंग लकार होता है। नेक्स्ट सूत्र है आपका लुंग लंग रिंग वड़ुदातः, यानी कि लुंग लकार, रिंग लकार और लुंग लकार के परे होने पर गित अंक को अट का आगम होता है, यानी कि ये सिर्फ लुंग रुंग और रिंग लकार में ही होता है। लुंग रिट रिट, ये जब हम संस्कृत सूत्र पढ़ते हैं ना, तभी हमें ज्ञात हो जाता है कि ये किस किस धातु में लकार में लगेगा और इसका क्या अर्थ होता है। ज़्यादातर ऐसे ही पता चल जाता है, बट ये आपके एग्जाम्स में आता है, इसलिए मैं अलग से करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट सूत्र है आपका इतस्य गित लकार, यानी कि लुंग आदि गित लकार का आदेश जो परस्मय पद इकारांत, यानी कि जैसे तिप होता है आदि जो प्रत्यय हैं उसके अंत का लोप हो जाता है। इतस्या यानी कि ई का लोप हो जाता है, ता का लोप हो जाता है और जो दंती सा होती है उसका लोप हो जाता है इस सूत्र से। और नेक्स्ट सूत्र है आपका विधि निमंत्रण मंत्रणाधिष्ठ सा प्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, यानी कि विधि आदि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना इन सभी अर्थों में, यानी कि धातु से लिंग लकार होता है। यानी कि जब लिंग लकार हम लगाते हैं ना, तो ये सूत्र लगाना होता है विधि निमंत्रण मंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु। ऊपर का आप एक बार फिर से देख लीजिए। अनंतरन लुंग लंग रिंग वटु धातु और इतस्य, फिर विधि निमंत्रण मंत्रणाधिष्ट सप्रश्न प्रार्थनेषु। फिर नेक्स्ट सूत्र है यासुट परस्मय पदाशु ऋचा, तो लिंग लकार के परस्मय पद प्रत्ययों को याशुट का आगम होता है। फिर लिंग सलोपो अनंतरस्य, इसका अर्थ होता है आपका सार्वधातुक प्रत्यय अंत में ना होने वाले सकार का लोप हो जाता है। फिर नेक्स्ट सूत्र है आपका अतो ये, इस सूत्र से अदंत अंग से परे सार्वधातुक के अवयव यास को ई आदेश हो जाता है, यानी कि यासुट होता है, फिर उट का अनुबंध लोप करते हैं तो यास बचता है, फिर यास को ई करना होता है तो अतो ये सूत्र लगता है। फिर लोपो व्योरवल्ली, यानी कि वल प्रत्यय परे होने पर वकार तथा यकार का लोप हो जाता है। फिर चिले लुंगी, लुंग लकार परे होने पर धातु के परे चिल प्रत्यय का आगम, चिली बोलते हैं इसको। फिर चिले सिच, फिर वही चिली प्रत्यय को सिच प्रत्यय आदेश हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सूत्र आएगा आपका गतिष्ठा हूँ पा भू भया सिच परस्मय पदेशु। गतिष्ठा हूँ पा भू भ्या सिचः परस्मय पदेशु, यानी कि जब पा की आप रूप सिद्धि करेंगे तब ये लगेगा। इस सूत्र से गा को, यानी कि गति स्था गु, यानी कि दा धातु और धा धातु, पा पीने के अर्थ वाली धातु और भू धातुओं से परे सिच प्रत्यय का लोप हो जाता है। लुक माने भी लोप ही होता है।
फिर नेक्स्ट सूत्र है आपका लिंग निमित्ते रिंग क्रिया तिप्तो। इस सूत्र से लिंग के निमित्त होने पर भविष्यत काल के अंत से धातु से परे लिंग लकार हो जाती है। फिर से एक बार देख लो, कुछ छोटा हो तो। अनंतर लंग रिंग लुंग रिंग इतस्या विधि निमंत्रण मंत्रणादिष्ट सब प्रश्न प्रार्थनेषु यासुट परस्मै पदार्थोडिच लिंग सलोपंतरस्य अतो ये लोपो प्योरवल्ली चिले लुंगी चिले सिच गतिष्ठा गोपा भूव्या सिचा परस्मै पदेषु। फिर लिंग निमित्ते रिंग क्रिया तिप। फिर नेक्स्ट सूत्र है आपका कुहो शुचु, यानी कि अभ्यास संज्ञा के कर्म वर्ग तथा हकार को च वर्ग आदेश हो जाता है। इसमें आप नोट डाल करके लिख लीजिएगा। का वर्ग के प्रथम को चा वर्ग का प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय, चतुर्थ को चतुर्थ, यानी कि का वर्ग हकार को तथा हकार को चा वर्ग, यानी कि का को चा वाला वर्ग आदेश होगा। पंचम को पंचम क्रम से आदेश हो जाता है और हकार को झकार आदेश हो जाता है। इसे का को चा आदेश होगा, खा को छा, गा को जा, घा को झा, या को तो और हा को झा। फिर अत उपाध्या, इस सूत्र से उपधा के आकार आ को वृद्धि आदेश हो जाती है, यानी कि छोटा आ है तो बड़ा हो जाएगा। गुपु धुपु विचि पड़ी पनिभ्य आया, यानी कि गुप धुप विच पण और पन धातुओं से परे आय प्रत्यय का आगम होता है। फिर नेक्स्ट सूत्र है आपका अतो लोपो। तो आर्ध धातुक प्रत्यय के समय जो अकारांत अंग होता है उसके आकार का लोप हो जाता है। किया चानु प्रजुत्स्यते लिटि, इसके जिसके अंत में किया प्रत्याहार हो, का से यहाँ तक, उस किया प्रत्याहार के परे क्री, भू और अस, इन तीनों धातुओं का ग्रहण होता है। फिर उरत, इस सूत्र से अभ्यास संज्ञक रि वर्ग का को आकार आदेश हो जाता है, जिसे क्री मान का कर हो जाएगा। एकाश उपदेश से अजनुदात्तः, उपदेश में स्थित जो धातु एक अच वाली अनुदात होती है उससे परे आर्ध धातुक प्रत्यय को इट का आगम नहीं होता। जब हम निषेध करेंगे इट के आगम का और वहां पे एक अच वाली धातु होगी तब ये सूत्र लगाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल से नेक्स्ट सूत्र और आपको पढ़ाऊंगी मैं। तो एक बार ये वाले फिर से देख लो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए बाय।